इस वक्त आपको जंबो पैक कोर्स का सेकंड लेसन दिया जा रहा है, ठीक है। और इस लेसन के अंदर बेसिकली मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ, आप लोगों को मैं ब्रांडिंग सिखाने जा रही हूँ। आपके पास कोई भी स्किल है या आपका कोई भी बिजनेस है, आपको टीचिंग आती है, आपको स्टिचिंग आती है, आपको पेंटिंग आती है, कोई स्किल कुछ भी, इवन आपका कोई लकड़ी का कारोबार है, ये भी स्किल है ना, ठीक है। हर वो काम जो आप हाथ से करते हो वो क्या है, वो स्किल है ना, वो आपकी स्किल है, ठीक है। एक अब ये देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। ये जो बाइकिया है ये क्या है, एक इंसान है उसको बाइकिया चलाने आती है, बाइक चलाने आती है। एक बंदा है वो ड्राइवर है, उसकी स्किल है। अब वो कहाँ जा रहा है, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को हिट कर लिया। लेकिन खैर वो तो बहुत आगे चले गए ना, उन्होंने तो ऐप डिजाइन की, उस ऐप की प्रमोशन की, लेकिन वो ऐप भी सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट हुई। आपको कैसे पता चला मैंने बाइक किया यूज करना है? आपको कैसे पता चला कि भाई मुझे तो उबर और करीम यूज करना है? कहाँ से पता चला? ऑब्वियसली या सोशल मीडिया या गूगल एड से या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से, यहीं से पता चला ना। आपने टीवी पे इसका कोई ऐड देखा? बाइकिया का कोई कभी ऐड देखा? नहीं देखा ना। उबर करीम का ऐड देखा? नहीं देखा। तो उबर करीम बाइकिया आपको कहाँ से पता चले? सोशल मीडिया मार्केटिंग से। इट मीन्स कि लोगों का रुझान जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे हो गया, और ये सब मार्केटर्स को पता है कि जो चीज हम यहाँ पे दिखा देंगे ना वो लाजमी बिक जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक न्यूली ब्रांड, और उन्होंने क्या किया, सारे जो है ऐसे लड़के जिनको बाइक चलाने आती है या गाड़ी चलाने आती है, ऐसे लोग, उनको उन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, वहां पे रजिस्टर किया। फॉर एग्जांपल मुझे देखें, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले खुद टीचिंग की। उसके बाद मैंने क्या किया, जो अच्छी अच्छी टीचर्स थी ना, मैंने देखा है इसमें कि ये भाई आजकल कितनों को ऑनलाइन पढ़ाने आता है, मैंने उन सारी लड़कियों को रजिस्टर कर लिया अपने पास। मैंने उनको रजिस्टर करने के बाद जो है मैंने मार्केटिंग की। अब वो भी कमा रही है और मैं भी कमा रही हूँ। सेम यही काम बाइकिया वाले भी कर रहे हैं, सेम यही काम उबर क्रीम वाले भी कर रहे हैं, ठीक है। सेम यही काम ना, वो आजकल मैंने एक डॉक्टर्स वाली भी वो वेबसाइट देखी थी, वो भी यही कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। ऑल डॉक्स करके, ऑल डॉक करके कोई एक आजकल, पता नहीं आपको कहीं नजर आया या नहीं आया, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा किया है और खुद वो सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, एक टीम है, उन्होंने अपना सोशल मीडिया क्रिएट करके डॉक्टर्स ऑनलाइन आ गए, ठीक है, डॉक्टर सारे ऑनलाइन आ गए। अब ये सारी चीजें क्या है, दिस इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। बट हमें क्या ऐसी चीज उसमें आई कैची लगी, या ऐसा क्या इन सारी चीजों में है जो उबर में है, जो क्रीम में है, जो कोका कोला में है, जो सुप्रीम चाय में है, जो डाल्डा घी में है, या हबीब में है? क्या ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से मैं इन चीजों को खरीदने पे मजबूर हूं या इन सर्विस को बाय करने पे मजबूर हूं, ठीक है, मैं ये सर्विस लेने पे मजबूर। फॉर एग्जाम्पल, चले आज मैं आपसे पूछती हूँ, आप आज मेरे लेक्चर में बैठे हैं, क्या ऐसी चीज थी, मेरी आवाज तो आप अभी सुन रहे हैं ना, मुझे ये बताएं कि आप लोग मेरे पास कैसे आए, एनीवन। और जो दूसरा सवाल मैंने पूछा आपसे कि मुझे ये बताएं क्या ऐसी चीज है कि आपको खरीदने पे मजबूर हैं? क्या ऐसी चीज है कि आप डालडा घी खरीदने पे मजबूर है? क्या ऐसी चीज है कि आप हबीब खरीदने पे मजबूर है? ऑयल जो है, हालांकि वो तो डालडा के बाद आया है, बट हबीब ज्यादा हिट हो गया, उससे भी ज्यादा सूफी हिट हो गया। ऐसे है या नहीं है? अब मुझे ये बताएं कि ये जो आप खरीदते हैं ब्रांड, ऐसी क्या चीज है जो आपको जो है वो आप एडवर्टीजमेंट, ओके, एडवर्टीजमेंट तो है, एडवर्टीजमेंट में ऐसी क्या चीज है कि आप इसको खरीदने पे मजबूर हो गए? हाँ जी, एनीवन, क्या है इसमें? एडवर्टीजमेंट तो हो गई ना, बट क्या ऐसा, एडवर्टीजमेंट तो सारे करते हैं, क्या सारी एडवर्टीजमेंट कामयाब हो जाती है? हाँ जी सना। इसमें जो ज्यादा से ज्यादा मतलब टूल्स यूज किए जाते हैं लोगों को अट्रैक्ट
करने के लिए। आई थिंक उसकी वजह से एक चीज को छोड़ के दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है कि अगर उसमें कोई मतलब ऑफ दे रहा है या हम्म। अच्छी तरह से उसको मतलब प्रेजेंट कर रहा है। हम्म। और गुड। एक क्वालिटी होती है चीज की, आपने एक चीज यूज की, उसकी क्वालिटी या उसकी जो एड है वो जितनी आपको अट्रैक्टिव लगेगी आप ना उसकी तरफ जाओगे। हम्म। ठीक है। एनीवन एल्स? जी हाँ, नैना। जी जी। इनके जो एड्स है ना वो हमें इमोशनली हिट कर रहे होते हैं। गुड। ये भी बात ठीक है। जैसे कि अक्सर ऑयल में डालडा, और इस तरह से ममता का प्यार। हाँ, क्योंकि अम्मा ये तलो दिल, में पकाओ क्योंकि ये, हमें सेहतमंद बनाओ। मतलब वो इमोशनली हमें हिट कर रहे हैं। ठीक है। गुड। अच्छा, और एनीवन एल्स? क्या चीज है आपको अट्रैक्ट करती है? देखें, अलीना। मैं मैम उनकी मार्केटिंग वो जो स्ट्रेटजीज यूज करते हैं हाँ हाँ। उसकी वजह से। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और यूज होती हैं, ओके। ठीक है। और अलीना? मतलब फिर वो पॉपुलर हो जाता है ब्रांड, और फिर जो है सब वो एक ही ब्रांड बाय करते हैं क्योंकि वो नहीं। जितना ज्यादा उसको एडवर्टाइज करते हैं हाँ, ठीक है। तो यानी आप ये चीज मान इजी रहे टू हैं कि रीच हो एडवर्टाइजमेंट, जाता है वो। आप ये चीज मानते हैं, इसका मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट होती है, राइट? एग्जैक्टली, यस। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट होती है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट में अब यहाँ पे तो आप सारे आ गए कि और वो पेड एड्स चलाते हैं, वो पैसा लगाते हैं चीज बेचने पे। यही बात मैं एफिलिएट मार्केटर्स को कहती हूँ, जब आप लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं ना। और यही बात मैं मार्केटर्स को कहती हूँ कि अब आपका एक ब्रांड, आप पैसे लगाओ, आप सारे भाग जाएंगे उस वक्त। आप उस वक्त सारे भाग जाएंगे, उसमें से चंद एक लोग होंगे जो पैसा लगाएंगे और वो वाकई कमा लेंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली मेरे पास एक लड़की आई, उसने माशाल्लाह क्लॉथिंग का, उसके हस्बैंड का बिजनेस था, फ्लॉप हो गया था। मैंने उसे कहा भाई ये मार्केटिंग सीखो, उसके माशाल्लाह पेड एड से 3 ऑर्डर्स लग गए। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द थिंग, मार्केटिंग, कैप्शन, इमेजेस एंड क्वालिटी। गुड शबीना, शबीना ने बहुत अच्छा। अच्छा जी, अब मार्केटिंग में देख लें कि क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केटिंग में। मैं आपको एक अपना फेसबुक पेज जाके खोल के दिखाना चाह रही हूँ कि मार्केटिंग में क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको अपने पेज पे लेके जा रही हूँ। मार्केटिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटेंट। कंटेंट जो होता है वो 4 तरह का होता है, अब गौर से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, मैं आपको अपने एक पेज पे लेके जा रही हूँ। ठीक है, दिस इज माय पेज। यहाँ पे देखें, मैं कोई भी एक ऐड अपना आपको खोल के दिखाती हूँ। आपको ये ऐड नजर आ रहा है? पब्लिश बाय इविजन एकेडमी। ठीक है, अब देखें इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये है जी कंटेंट। इसको क्या कहते हैं? कंटेंट क्रिएट करना। ठीक है, ये जो है दिस इज बेसिकली एन एड कॉपी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये इसकी एड कॉपी है। नीचे देखिए ये क्या है, दिस इज एड क्रिएटिव। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज एड क्रिएटिव। आपको, अगर आपको कभी फाइवर अपवर्क पे काम करना पड़ गया, तो आपको क्लाइंट क्या कहेगा कि भाई मुझे एक एड कॉपी बना दो, एड क्रिएटिव बना दो। और इसके नीचे आपको ये जो है, इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, और ये जो है ना, ये एम ए इंग्लिश बाय आसमा शेख, ये ब्रांड नेम है। ये क्या है? दिस इज लोगो। ये भी एक कंटेंट है। ठीक है, ये सब का सब क्या है? ये सारा का सारा जो है वो कंटेंट है जो हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको अपने ही पेज पे लेके जाती हूँ। अब ये देखो, ये बंदा क्या कर रहा है? ये प्रॉपर्टी बेच रहा है। कैसे बेच रहा है जी? इसने, ये देखें, ये पूरा कंटेंट लिखा है। तो बेटा कंटेंट, अब सुन ले गौर से, 4 किस्म का होता है। नंबर 1, आपकी का इमेज। नंबर 2, आपका टेक्स्ट, ये वाला जिसको मैं एड कॉपी कह रही हूँ। ठीक है, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो। और चौथा जो होता है ऑडियो फॉर्म में। आपको व्हाट्सएप पे मेरा आज ऑडियो मैसेज मिला होगा एक, उस ऑडियो मैसेज की वजह से आज यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं।
ठीक है, शायद वो ऑडियो मैसेज ना जाता। अब हमने क्या किया, हमने वो चारों टूल्स अप्लाई किए। आपको एक वीडियो नजर आई होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड। हमने पहला कंटेंट क्रिएट किया, साथ उसके एड कॉपी दी। यानी कि हमने कंटेंट लिखा कुछ इंग्लिश में कुछ उर्दू में, और उसके बाद फिर हमने आपको एक एड क्रिएटिव बना के दिया। ठीक है, आई डोंट नो कि क्या इशू, न्यू विंडोज खुलती जा रही है। तो अब क्या हुआ कि आपके सामने ये एड क्रिएटिव्स बनना शुरू हो गए। आपने उन एड क्रिएटिव्स को देखते हुए, ठीक है, आपने इन इस एड को देखते हुए, यानी कि अब यहाँ पे देखें, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली एड कॉपी। ठीक है, एड कॉपी को देखते हुए आप यहाँ पे जाके क्लिक करना शुरू कर। ठीक है, यहाँ पे देखें ये इंफॉर्मेटिव पोस्ट आ रही है, ये सारा कुछ आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ये बेसिकली सारा एड कॉपी है और एड क्रिएटिव है। ठीक है, यहाँ पे ये मैं आपको असल में दिखा रही थी। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो सेक्शन है बेटा, ये इसका सारा एड कॉपी है। ठीक है, नीचे जो है वो ये टेक्स्ट फॉर्म में है, ये आपका इमेज फॉर्म में है। ठीक है, तो इमेज टेक्स्ट है, नीचे कॉल टू एक्शन बटन। अब बात आ गई कि मैम हम ऐसा कंटेंट कैसे क्रिएट करें, हमें तो ये कंटेंट नहीं क्रिएट करने आता। नहीं आता ना, अब क्या करेंगे। अब हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बेटा जी, जब भी आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होता है आपका कंटेंट, जो आप लिखोगे। अब पहले ये होता था, जब तक एआई नहीं आया था, हम अपना कंटेंट खुद लिखते थे। अब आ गया है चैट जीपीटी और बहुत सारे और टूल्स जिसके थ्रू हम अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले जब हम ब्रांडिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अपना एक जो है वो सिलेक्ट करते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या इसकी जो डोमेन है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो हमने एक यूनिक नेम जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमने चैट जीपीटी का फायदा ये है कि चैट जीपीटी पे आप इंग्लिश में पूछोगे, वो आपको इंग्लिश में जवाब देगा। आप इसको रोमन इंग्लिश भी यहाँ पे लिख दोगे ना कि मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं इसको कहूँ ना मुझे बताओ, तो ये मुझे बताना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ये मुझे बताना शुरू कर देगा कि भाई क्या क्या बताओ, कि मुझे बताओ। अब मैं ये देखिए, मैं उसको कहती हूँ, अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी आपको लिख के दिखाती हूँ, टेल मी, सॉरी, आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर या आई एम एन ऑनलाइन टीचर। ठीक है, आई एम एन ऑनलाइन टीचर, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस और एन ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा जी, आई वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन एकेडमी, टेल मी अ यूनिक नेम फॉर माय एकेडमी, और आवर कोर्सेज, या हम उसे कहते हैं कि फॉर माय एकेडमी इन विच वी आर टीचिंग ऑनलाइन ट्यूशंस अप टू एफएससी, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्किल्स। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी। अब देखिए वो ना मुझे अब बैठ के ना, और वो बताएगा कुछ नेम। वो कह रहा है, क्योंकि मैंने उसे कहा मैंने तो एजुकेशन भी देनी है और मैंने स्किल्स भी देने हैं, उसने मुझे ना ये देखें ये नाम दे दिया, वीडियो स्किल एकेडमी फ्यूचर फलाना फलाना फलाना। अब मैं क्या करूंगी।
ये इतने सारे, मैं मुझे ये भी पसंद नहीं आ रही। मैं उसे कहती हूँ टेल मी अ शॉर्ट नेम। मुझे पसंद ही नहीं आया, इतने लंबे नाम कौन रखेगा भाई। अच्छा, अब उसने कहा, उसको समझ आ गई। उसने कहा स्किलेट कर दो, लर्न प्रो कर लो, ट्यूटर एक्स कर लो, इडोफ्लेक्स कर लो, स्किल टूट कर लो, एफएससी हब कर लो। अब ये देखो, उसने इतने सारे मुझे और, अब मुझे ये भी पसंद नहीं है, मैं उसे कहूंगी टेल मी मोर। अब ये आप अपनी फ्रेंड को कहे ना, वो कहेगी यार तुम क्या मेरा दिमाग खाने आ गए। अच्छा जी, वो मैंने उसको कहा कि भाई, उसने मुझे और बता दिया। ठीक है, अब इसमें से तो आप अपना एक ब्रांड नेम सिलेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, अब मैंने ना इसका एक ब्रांड नेम, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने एक ब्रांड, मैम प्लीज रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेक्चर राइट डाउन करना है। बिल्कुल, जो पेड स्टूडेंट्स हैं ना, पेड ग्रुप के अंदर ये रिकॉर्डिंग्स डेली की जा रही होती हैं। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं ना, आज वो भी लाइव हैं इस वक्त, तो वो भी लेक्चर ले रहे हैं, तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो पेड पेड है सिर्फ ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा, मैं क्या करूंगी, यहाँ से कोई एक उठा लेती हूँ। ईडू हाइव भी अच्छा है, लेकिन मुझे अच्छा लगते हैं बहुत छोटे छोटे नाम ना। कोई एक पकड़ लेते हैं यहाँ। स्किल एड अच्छा है ना, यानी कि इसमें एजुकेशन और स्किल दोनों है। अच्छा, अब मैं उसको कहती हूँ कि भाई, अब देखें, अब मैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या लिखूंगी। अब ये है प्रॉम्प्ट जो हमने क्या, जो है एआई को यूज करते हुए देना है। अब मुझे एक नाम पसंद आ गया। आपको पता है, अगर आप फाइवर अप के ऊपर किसी कंपनी को नाम सजेस्ट करके देते हो, तो वो आपको इसके $5 to $20 सिर्फ एक नेम सजेशन के देता है। अगर आप एक नेम जनरेट करके देते हो ना किसी भी कंपनी को, चाहे वो एजुकेशनल है या एनी वन है, ठीक है, आपको बहुत सारी कंपनीज, आप सिर्फ यहाँ पे लिखो और उसे को भाई मुझे अच्छे से नेम जनरेट करके दो। इसको कहते हैं ब्रांडिंग करना। तो आप जब फाइवर अपवर्क पे जाओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि ये देखें फाइवर के ऊपर, जब आप देखें जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनते हैं ना, इसी तरह फाइवर के ऊपर भी अकाउंट बनता है। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने फाइवर फाइवर ओपन किया, सर्च फॉर एनी सर्विस, ये लें। अब यहाँ पे देखें आपको नेम जनरेटर्स कितने मिल रहे हैं, ये देख लें जी। अब वो कह रहा है नया अकाउंट बनाओ, लेकिन मेरा अभी प्लान नहीं है कोई अकाउंट बनाने का। ठीक है, तो मैं जो हूँ अपने सोशल मीडिया पे बहुत खुश हूँ, मैं आपके लिए बता रही हूँ। यहाँ पे देखें कि आई विल डू ब्रांड रजिस्ट्री एंड अपडेट जेनेरिक टू योर रजिस्टर और अप्रूव्ड। क्या लिखा है भैया आगे, चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, ये क्या है, ये नेम जनरेट करके देते हैं। ये लें, ये देखें, ये नेम जनरेट करके दे रहे हैं। 14,600, 14,652। यहाँ से ये काम बंदा स्टार्ट करता है। इधर देख लें, 5,861, 14,652, 1,466। अब आप देख लें भाई, यहाँ पे आपके पास आप कितना कमा सकते हो सिर्फ एक नेम जनरेट करके। लें जी, नेम बना के देना, डोमेन, स्लोगन, लोगो, डिजाइन। ठीक है, इसके 1,466 रुपीज। ठीक है, यानी कि अब वो जब हम इनसे कोलैबोरेट करेंगे, इनसे बात करेंगे, फिर पता चलेगा। अब यहाँ पे भी देखें, उसने लिखा हुआ ब्रांड नेम। समझ आ रही है बात। आज आपको मैंने एक स्किल सिखा दी है, जो फाइवर पे के ऊपर अगर आप बेचें तो आप $5 से $20 कमा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ नहीं भाई, यहाँ से ना हो, ठीक है, फिर मैं कहाँ से, आप आराम से जो है जाए यहाँ पे, नेम जनरेटर लिखें यहाँ पे। ठीक है, नेम जनरेटर। आपको यहाँ पे इतनी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि नेम आपको जनरेट करके देंगे। ठीक है, तो यहाँ businessnamemaker.com आ गई। और देख लेते हैं, यहाँ पे लिखें एनी कीवर्ड,
फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्या कहा था, देखिए यहाँ पे पहले मैंने नेम जनरेट किया हुआ है, ज्वेलरी का भी किया हुआ है, मैंने फैशन का किया हुआ, क्लॉथिंग का। वो कह रहा देखो फिर आ गई है, यानी कि इसको पता है कि मैं फिर बार बार आ जाती हूँ नेम जनरेट करने, क्योंकि मेरे पास जितनी दफा मैंने बैजेस पढ़ाए हैं मैंने उतने नेम जनरेट करके अपने स्टूडेंट्स को दिए हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्लॉथिंग का भी कर सकती हूँ। अब मैंने क्या करना है, एजुकेशन एंड केयर, ये लें। अब देखें नेम जनरेट हो रहा है। अब वो पूछ रहा है नेम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 5, ठीक है 5 होना चाहिए। डिस्क्राइब योर बिजनेस, यहाँ पे आप सेम उसी तरीके से बिजनेस डिस्क्राइब करोगे। ब्रांडेबल नेम, शॉर्ट फ्रेज, कोई ऑल्टरनेट स्पेलिंग, दिस अपडेट करें। लेट्स सी, अभी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है आप करेंगे। आपने आज, अब वो देखिए उसने मुझे दिखाया, वो कह रहा है अच्छा इसका फायदा क्या है, वो कह रहा है ये .com में अवेलेबल है, ठीक है। इडूजीनियस, स्मार्ट मेंटोर, माइंड फॉर्ज, देखिए ये स्किल स्पार्क भी अच्छा है, स्किल स्पार्क अच्छा है, एसएस इसका स्लोगन बन जाएगा। स्किल स्पार्क अच्छा नाम है, ठीक है। स्किल वाइज, ये जो एसएस होता है ना 2 दफा, ये विजिट विजडम और स्टडी स्पेयर, स्किल वाइज भी अच्छा, ठीक है। तो ये देखें ईडू जेट गुड, इधर देखें ईडू स्क्रिप्ट, स्किल नेट, IQ नेट, थ्राइव लर्न, स्किल स्मिथ, ब्रेन बूस्ट, ये भी गुड है। ब्रेन बूस्ट बीबी हो गया ना 2, स्मार्ट गुरु, ठीक है, स्किल गुरु। तो अब क्या है कि अब आप देखें कि आप किसी भी कंपनी को, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, आप उनको एक नेम जनरेट करके दे सकते हो। इसके बाद में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में जो आपका पहला टास्क होगा ना वो लोगो डिजाइन होगा। आपने आज अपना, जो आपका आज का टास्क है वो ये है जी, आपने आज अपना जबरदस्त किस्म का एक इनोवेटिव नेम जनरेट मुझे करके देना है, ठीक है। यू हैव टू जनरेट अ नेम और आपको मुझे सेंड करना है। नंबर 2 काम आपने ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल अब मैंने, क्योंकि अब अपना सोच लिया कि भाई मेरी एक कंपनी है उसका नाम ये है, हमने कौन सा नाम सिलेक्ट किया था फाइवर पे, सॉरी स्किल एड किया था, ठीक है। अब मेरे पास जो है ये स्किल एड नाम आ गया है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं गूगल पे जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि ऑनलाइन अकेडमीज पाकिस्तान, ठीक है। और मैंने अपने 10 कॉम्पिटिटर्स को विजिट करना है कि वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, और आप इनको विजिट करके देखेंगे कि इनके पेजेस पे ऐसी क्या खास बात है कि ये गूगल के फर्स्ट पेज पे आए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए ऑनलाइन ट्यूशन इन पाकिस्तान, दिस ये, ठीक है। आपने ये सारी बैठ के आज सर्च करनी है। उसके बाद ये तो हो गया गूगल। दूसरा ब्राउजर हमारा क्या है, वो है फेसबुक। फेसबुक पे आप लोगों ने जाना है, यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे ऑनलाइन स्किल एकेडमी या ऑनलाइन एकेडमी, एकेडमी जो भी लेवल है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगी और यहाँ पे बैठ के पेजेस सर्च करूंगी। अब ये मैं क्या करते हैं, पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान भी लिखे हैं ताकि सिर्फ पाकिस्तान की, हमने क्या करना है, हमने अपने कॉम्पिटिटर देखना है। जब भी बेटा ब्रांड आपने सिलेक्ट करना होता है आप अपने कॉम्पिटिटर देखते हो, ठीक है। इधर आप आ जाओगे पेजेस के ऊपर। अब ये देखें, ये अब जो है ना ये मेरी आ गई। अच्छा ये मेरी नहीं है, ये मेरी किसी एफिलिएट मार्केटर ने बनाई है, ठीक है, तो इसलिए इसकी फॉलोइंग कम है। अच्छा ये देखें, ये अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग ना, अब ये बिल्कुल न्यू आए हैं। अब मैं लिखती हूँ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, हम्म। अच्छा ये ग्रुप्स आ रहे हैं, ये जी पेजेस आ रहे हैं, इनको हम सी ऑल कर लेते हैं। लेट्स सी ये क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें भी हमने क्या देखना है, ऐसी इंस्टीट्यूट जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। अब ये आज आप बैठ के निकालेंगे, ठीक है, ये देखना है।
ये इतने सारे लोग हैं, इसमें ना आपने ऐसे पेजेस को फॉलो करना है जो कि टॉप पे है, ठीक है। तो वो आप फॉलो करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे होम पे जाके ना फिर सर्च आउट करती हूँ। यहाँ होम पे जाए, अब देख कम क्यों आ रहे हैं, क्या चक्कर। अच्छा ये सारे मेरे ही आ गए। यहाँ पे जाए, पेजेस पे जाए, ये जी आ गया ऑनलाइन। इसी तरीके से किसी का अगर क्लॉथिंग का बिजनेस है तो आप यहाँ पे क्लॉथिंग ब्रांड, ठीक है, ये ले, ये क्लॉथिंग के आ गया सारे। किसी का ज्वेलरी का है, जो आपका ब्रांड है आपने उसके हिसाब से नेम सेलेक्ट करनी है, नेम सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे भी देख लें बेटा ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप देखें इनका इनका कंटेंट देखें, ये इन्होंने इमोजी भी दिया हुआ है, ठीक है, इमोजी दे के नीचे हैशटैग्स दे के, और ये सारा, ठीक है। ये जो हादिया कलेक्शन है ना, इनका ये हमारा ब्रांड है। ये मेरी अभी प्रीवियस बैच की स्टूडेंट है हादिया। हादिया इधर है, नहीं है। अच्छा जो हमारी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो हादिया को जानती हैं। ये हादिया कलेक्शन बेसिकली हमारी, क्या नाम है हमारी उस स्टूडेंट का, मेरे जहन से नाम निकल गया, लेकिन दैट इज आर। और इनके माशाल्लाह 3 ऑर्डर्स लग गए हैं, और ये सिर्फ 5 जमातें पास हैं जिनका अभी मैं आपको बता रही थी, ये उनका ब्रांड है। एंड सी वो किस तरीके से विद इन 1 मंथ इतनी ट्रेंड हो गई हैं। जो 5th क्लास 5 जमातें पास हैं माशाल्लाह, इनके 3 या 4 बच्चे हैं और ये काम कर रही हैं, ठीक है। और माशाल्लाह आप देखें कि इन्होंने पेड एड, अफशां है, बिल्कुल शबीना ने बता दिया, अफशां है। अफशां का ब्रांड है। देखिए हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता ही है हमारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको पेजेस खोल के दिखाए और मेरे स्टूडेंट पहले से बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह उनके ऑर्डर्स भी लग रहे हैं। तो अगर ये लोग कर सकते हैं, एक 5th क्लास 5 जमातें पास, एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़की जो है वो काम कर सकती है, जिसका भी छोटा बेबी भी कुछ मंथ्स का है, तो बेटा आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारे हादिया ने, आपको लग रहा है ये कोई ऐसी लड़की काम कर रही है जो जस्ट 5 जमातें पास है और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, जिस, और इस लड़की ने मोबाइल से सारा काम करती है, इसके पास लैपटॉप भी नहीं है। वो लोग जो ये कहते हैं ना कि मैम हम लैपटॉप से काम करेंगे या मोबाइल से काम करेंगे, तो आपको मैं इतना बता दूं, जो चीज लैपटॉप पे होती है वो मोबाइल पे भी होती है। वो एप्स की सूरत में आपको मोबाइल पे मिलती है और लैपटॉप पे आपको इस सूरत में मिलती है, ठीक है। फेसबुक ऐप भी है, फेसबुक यहाँ पे www.facebook.com से भी खुल जाएगा। तो हर चीज की अब ऐप बन चुकी है, और ये जो है अफशा सारा काम मोबाइल पे करती है। अफशा हमारे पूरे बैच के अंदर 2 लड़कियां हैं, 2 या 3 लड़कियां जिनके पास सिर्फ मोबाइल थे और उन्होंने मोबाइल से अर्निंग शुरू कर दी। तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि बेटा आप लोगों ने कितने अरसे में, ये सारे अफशा के हैं, ये देख लें जी। और अफशा व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर चुकी हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कोर्स किया था अफशा ने, और ये सारा अफशा अफशा के काम है। आपको लग रहा है ये किसी कम पढ़ी लिखी लड़की ने किया? और मैं अफशा को कहती हूँ कि अफशा फखर से बताया करो, ठीक है, कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो और तुम्हारी कितनी एजुकेशन है। और अफशा जब मेरे पास आई थी तो वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती थी कि मैम मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बस 5 जमातें पास हूँ। उस अब मैं उसको कहती हूँ कि फखर से बताओ कि तुम 5 जमातें पास हो, उस वक्त वो मुझे दबे लफ्जों में बताती थी मैं नहीं कर सकती मैम, मैं तो सिर्फ 5 जमातें पास हूँ। तो जिसको लिखना और पढ़ना आता है वो मार्केटिंग कर सकता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अफशा अगर ऐसे लगी रही ना, ये एक बहुत बड़ी मार्केटर बन जाएगी। जिस लेवल पे वो लड़की काम करती है डे 1 से, जब उसने मुझसे मेरे पास व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स किया, और जितनी मेहनत से वो लड़की काम करती है अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ, पूरे घर का वो काम करती है, हांडी रोटी सब कुछ करती है, इवन वो घर में स्टिचिंग भी करती है, और आपके सामने अक्षर। तो बेटा मुझे ये बताएं कि ये जो अच्छे अच्छे घरों की बच्चियां हैं जिनके सारे काम उनकी अम्माएं करके देती हैं या मेड्स करके देती हैं, वो क्यों नहीं ये कर सकती? मैंने तो हमेशा एक चीज देखी है, जिस औरत की जितनी लिमिटेड लाइफ होती है वो उतनी कामयाब होती है, ठीक है। तो अब ये आपके सामने है, ये आज जो है आप लोगों ने, शबीना भी बहुत अच्छा काम कर रही है, शबीना आप भी कम नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बस आप भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट, शबीना इज वेरी गुड स्टूडेंट। शबीना अभी तक हमारा काम कर रही है माशाल्लाह, ठीक है। तो देखें ये सारा जो है, ये देख लें,
ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब जैसे ही मैंने ये किया, ये देखिए हादिया क्लॉथिंग, ये हादिया क्लॉथिंग जितनी भी है, बल्कि इस पेज को बेटा लाइक भी करें और फॉलो भी करें, ठीक है। इसको लाइक, और ये देखें, ये सारा हादिया क्लॉथिंग, ये सारा अफशान का है। ये देख लें, ये लोगो इन्होंने खुद बनाया है, ये स्टोरीज लगाई हुई हैं अफशा ने, ठीक है। ये देखें लोगो, देखें कितना जबरदस्त बनाया। आपको लग रहा है ये किसी कम पढ़ी लिखी लड़की ने बनाया? ये देखें आप, ये ये ले लोगो देखें, हादिया कलेक्शन। ठीक है, आज हमारा लेसन नंबर 2 हो चुका है। जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बेटा, आज लास्ट डे है, मैं 50% ऑफ ऑफर कर रही हूँ, और वो भी सिर्फ उन स्टूडेंट को जो इस वक्त लाइव है, ठीक है। अगर आपने 50% ऑफ अवेल करना है, जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं करवाई, टुडे इज द लास्ट डे, ठीक है। आप लोग एनरोलमेंट करवा लें, कल से फिर 5000 हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। सो आप एनरोलमेंट करवा लें, अब नंबर दे देती हूँ मैं आपको, और आप लोग ज्वाइन करें, और आप लोग लाजमी इसको जो है